हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं a, b और -b, a को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो, यदि दो बिंदु a तथा b, तो यहाँ पर बच्चों देखो a का निर्देशांक x1, y1 है और b का निर्देशांक x2, y2 है। तो इस बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB को बिंदु P M1 तथा M2 अनुपात में विभाजित करती है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बच्चों हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो P का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर देखो x, y बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर x1 गुनी m2 प्लस x2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2, y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर y1 गुनी m2 प्लस y2 गुनी m1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तो y अक्ष पर किसी बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो बच्चों देखो y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर x का निर्देशांक 0 हो जाएगा, y। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर a बिंदु का निर्देशांक दिया गया है हमें a, b तथा दूसरे बिंदु b का निर्देशांक हमें दिया गया है -b, a। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है बिंदु P y अक्ष पर स्थित है। तो बच्चों देखो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 0, y। यहाँ पर बच्चों हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र से यहाँ से बच्चों देखो P का निर्देशांक में बच्चों हम x की बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर x का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो x1 गुनी m2 प्लस x2 गुनी m1 बटे में बच्चों देखो m1 प्लस m2। तो यहाँ से बच्चों देखो x का निर्देशांक क्या है, 0, तो यहाँ से हम लिखेंगे 0 बराबर बच्चों देखो x1 क्या है, तो a गुना m2 प्लस x2 क्या है, तो -b गुनी m1 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर m1 प्लस m2। बच्चों देखो m1 प्लस m2 बराबर के बाईं ओर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर a गुनी m2 माइनस b गुनी m1। यहाँ से बच्चों हम -b गुनी m1 को बाईं ओर लाएँ तो ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो a गुनी m2। यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर a बटे b। अर्थात बच्चों देखो यहाँ से हमें अनुपात प्राप्त हो गया m1 तथा m2 का, अर्थात a अनुपात b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बिंदु P रेखाखंड AB को a अनुपात b में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।